खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां मुहर्रम उल हराम ताहिली रंगशाह में जिक्र मजलूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद जाफ़र अली शाह बुखारी ने की। खुसूसी शिरकत आगा मोहम्मद यूनिस साहब, पीर सैयद जाकिर हुसैन शाह ने की, जबकि मोहम्मद इब्राहिम खुर्शीदी, मोहम्मद अदनान ताहिर, इंतज़ार हुसैन कादरी, मजहर हुसैन तसद्दुक, मोहम्मद अफजल जमाती, रियाज हुसैन कादरी, आमिर महबूब चिश्ती समेत उलमा व नात ख्वां शरीक हुए। जिक्र मजलूम करबला सुनने के लिए मेहमान अहले बैत की बड़ी तादाद शरीक हुए। इस मौके पर उलमाए कराम ने फ़ज़ाइल व मसाइल अहले बैत बयान किए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा की अजीम कुर्बानी पर हर रंग व नस्ल और तमाम मज़ाहिब के लोग खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दौरे हाजिर में फ़लसफ़ा मुहर्रम उल हराम के पैगाम और दौरे हाजिर के यज़ीदी अनासर के किरदार को भी अवामुन नास तक पहुँचाना है, ताकि मुआशरे का हर शख्स ज़ालिम और मज़लूम की पहचान कर सके। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दौर के यज़ीदियों के चेहरों से नकाब खींचा। हमें दौरे हाजिर के यज़ीदी किरदार रखने वालों के नकाब खींचना चाहिए। मुहर्रम उल हराम में जिक्र मजलूम करबला से दीन इलाही मुनव्वर और रोशन तर होता है। उलमाए कराम का कहना था कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला के मैदान में जो कुछ हुआ वो तारीख का सियाह तरीन बाब है। इस मौके पर शुरका के लिए लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया। हमारे तमाम अजीज़ान, तमाम सादात उज़्ज़ाम को और तमाम इस इलाके के तमाम मकीनों को अपनी ज़ुबान में रख। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, हम पर करो फरमा। हमारे जितने सना खान, नकीब महफिल, उलमाए कराम, मुफाज़ कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, या अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में, उनके इल्म में, फ़ज़ल में, उनको कलमा हक़ अदा करने में या अल्लाह उनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व असअलुहु मिन फ़ज़लिही या मुफ़ीद या गफ़ूर या वदूद अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका व ताअतिका अन मासियतिका व फ़ज़लिका मन। खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मैडम आबदा फरीद का तारे ज़मीन पर ट्रस्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैडम फादिया काशिफ के हमरा ईदी होम मुल्तान का अचानक दौरा किया है। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से ईदी होम में मौजूद दुखी, बेसहारा, मोहताज, लावारिस, जहनी माजूर, लाइलाज, गुमशुदा अफराद की बेहतरी और रहनुमाई के लिए गुज़िश्ता दिनों से जारी किए जाने वाली वर्किंग को मौके पर चेक किया। इस मौके पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद और सुपरिटेंडेंट दारुल फलाह मैडम समीना कादिर भी हमरा थे। उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और महकमा हेल्थ के डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर तहसीन अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद फारूक शब्बीर, डॉक्टर इरम साजिदा, डॉक्टर अस्मा बानो, बुशरा अकरम, सहरिश सईद, उज़मा अमीन की कारकर्दगी को सराहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मैडम आबदा फरीद ने कहा कि कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत के मुताबिक ईदी होम मुल्तान में रहने वाले अफराद के लिए बेहतर से बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए कोशिश है। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की तरह सियालकोट में भी शहादत नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतों के सरदार हक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम उल हराम का दिन इंतहाई जज्बा अकीदत सोगवार मनाया गया। 10 मुहर्रम उल हराम को मजलिस शाम गरीबा इख्तिताम, जुलूस के बाद मिस्त्री मोहम्मद अब्दुल्ला इमाम बारगाह राजा रोड मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना सैयद इम्तियाज काज़मी ने खिताब फरमाया। 2 रोज़ा मजलिस आज़ा 11-12 मजलिस सोयम मुनक्किद हुई, इसमें भी मौलाना सैयद इम्तियाज काज़मी ने खिताब फरमाया। इस सिलसिले में SHO थाना रंगपुरा कैसर बशीर घुमन और सिक्योरिटी ब्रांच ने मिसाली ताउन किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें इस बात का दर्ज देती है कि हमेशा हक की राह पर चलते हुए बातिल के सामने दीवार बनने से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए, और बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा हक के सामने लड़खड़ा कर निस्तो माबूद हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक की राह पर चलते हुए सब्र की अनोखी मिसाल कायम करके अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम बचा लिया और यजीद के नापाक इरादों को हमेशा हमेशा के लिए मट्टी में मिला दिया। इसीलिए तो क़यामत तक हर किसी की ज़बान पर यही रहेगा, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां थाना डलवरियाम के इलाका चक नंबर 91D में चोरी की वारदात। चोर पीर बख्श के घर से गंदुम समेत नकदी भी ले उड़े। पीर बख्श के बयान के मुताबिक जब थाना डलवरियाम में चोरी की बाबत दरखास्त दी गई तो पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज होकर पीर बख्श को और दूसरी पार्टी को 751 लगाकर जेल भिजवा दिया गया। पीर बख्श की वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन और आला हुकाम समेत मुताल्लिका इदारों से इंसाफ की पुरज़ोर अपील है। मजीद साइल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरी चोरी हुई है दाने गंदम घर में नहीं असो तो घर में आया तो मेरे घर में गंदम पई आई, एक मशीन पई आई, कुछ पैसे पे तो चोरी हो गए। मैं थाने गया, दरखास्त दी है,
तो मैंने जिन्होंने ते शक होंगे तो मैं दरखास्त दी तो उन्होंने बंद को एप्लीकेशन दे दी जी साडा भी नुकसान होया तो मेहरबानी की जाए। दरखास्त सुन के तो उन्हें आखिर दूई पार्टी ने बुला के जी उन्हें दूई पार्टी की दरखास्त लाई है। लैके दरखास्त जी उन्हें जी 751 की उन्हें तो दूसरी पार्टी को बार ने पैसे लाए लेने, पैसे ला के 751 कर दी। उन्हें लड़ाई दी थाना डालवरियां जिला पाकपतन शरीफ उन्हें इशरफ जबार ने जी उन्होंने को पैसे ला के मेरी 751 कर दी। तो मेहरबानी करके RPO DPO ने सिफारिश है मेहरबानी तो मैनू मेरी चोरी की दरखास्त मेरे दाने 20 मन ते एक मशीन ते 40,000 रुपया मेरा ये चोरी होया गया मेरे घर। तो मेहरबानी करके मैंने लैके इंसाफ दिता जाए। जी मेरा नाम गुलाम नबी, मैं 91 का रहती हूँ। इस पीर बख्श का नुकसान हुआ है और उसने मैंने सदा है और इस मैंने मौका भी खाया है जी कि मेरा नुकसान हुआ है, मैं वो वेखा है जी। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस के जरिए तमाम यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, कौम के रोशन कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर आज 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से शोहदाए पुलिस और उनकी फैमिलीज को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीबात मुनक्किद की गई। गुज़िश्ता रात शोहदाए पुलिस की याद में यादगार शोहदा पुलिस लाइन्स और शहर के मुख्तलिफ मकामात शोहदा पुलिस की याद में शम्में रोशन की गई। बाद अज़ां शोहदा फैमिलीज के एजाज़ में पुरवकार तकरीब के इनेकाद किया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर रेंजर्स ब्रिगेडियर फहद अयूब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, SDPO साहिबान, सदर बार कौंसल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पुलिस व फौज के अफसरान के हमरा शोहदा फैमिलीज का इस्तकबाल किया। शोहदा फैमिलीज पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तकरीब में तलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने के बाद स्कूल के बच्चों ने शानदार टैबलो पेश किया। शुरका तकरीब ने अपनी तकरीरों के दौरान खूबसूरत अंदाज में शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। वतन अजीज़ की कुर्बानी की खातिर शोहदा ने अपनी लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की। शहीद जिंदा हैं हमारे दिलों में, हमारी रगों में। शोहदा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान की बिका और सालमियत में लाखों शोहदा और गाजियों का कीमती लहू शामिल है। आज अर्ज़ वतन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जाने कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के साथ तजदीद अहद का दिन है। जिस मकसद की खातिर शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की, इस मकसद की तकमील के लिए आइंदा भी जान देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं झंग से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान झंग के जिले सदर हाजी दिलदार अली, नाइब सदर मलिक अजहर हुसैन, सिटी सदर हाजी मोहम्मद हाशिम, सदर सराफा हाजी जफर मोनू, सदर अनारकली बाजार शेख खुर्रम शहजाद ने मुहर्रमुल हराम 2023 के मौके पर सिटी सर्कल पुलिस को अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने और अच्छे इंतजाम करने पर DSP सिटी सर्कल मेहर गुलाम अब्बास सहगल को अमन अवार्ड और शील्ड दी है। इस मौके पर DSP का कहना था कि अंजुमन ताजरान समेत सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान और दीगर मकाती फ़िक्र के लोगों का ताउन भी शामिल हाल रहा है। मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां जिला इंतजामिया से गैर कानूनी बगैर नक्शाजात तामीरात बंद न करवाई जा सकी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनों पर भी तामीरात का सिलसिला जारी। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शकील सुल्तानी। जी शकील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला लाहौर की तहसील शालीमार में सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनों पर ज़ोर शोर से कब्जे जारी और सारी हैं। मुतअद्दिद पटवारी आए, अपने अपने हिस्से का माल समेटा और चले गए, मगर सरकारी ज़मीनों पर कब्जों का सिलसिला थम न सका, जिसका इल्म मुतलका SC ADCR और मुतलका अफसरान को होने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती। ऑपरेशन करके अफसरान की आंखों में धूल झोंक दी जाती है और डबल फीस लेकर तमीर मुकम्मल कर दी जाती है। इस वक्त भी कलंदरपुरा में जहद नामी शख्स 12 अदद कमर्शियल दुकानें बना रहा है, जिसकी मुतलका पटवारी को इतला दी गई। उससे फ़ोन पे भी बात हुई और उससे कहा गया कि इस पर कोई कार्रवाई करें, मगर वो कार्रवाई करने से कासर रहा। जी अच्छा, तो ये बताइएगा कि मुतालिका पटवारी या मुतालिका अफसरान से आपकी बात हुई तो उनका इस हवाले से क्या कहना था? जी बिल्कुल, मुतलका पटवारी हबीब को मौका पर खड़े होकर कॉल की गई और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, बल्कि उनसे कहा गया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और इस काम को बंद करवाएं या इसके खिलाफ इस्तिग़ासा दें। तो उन्होंने तहसीलदार राना नदीम का नंबर दे दिया कि आप इनसे रब्ता करें, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये राना साहब हैं, वो मुझे जो इजाज़त देंगे मैं वही करूँगा। तो अब कोशिश करेंगे कि हम कल सुबह AC से भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है और आपका पटवारी जो है वो मौके पर आकर उन तामीरों को बंद क्यों नहीं करवाता। शुक्रिया शकील सुल्तानी, आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनों पर तामीरात के हवाले से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां 446 गाफ बे में मरहूमीन की याद में दूसरा हेड बैट बॉल फील्ड डिलाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया। समंदरी टूर्नामेंट का इनेकाद मियाँ फुटबॉल क्लब 446 की जानिब से किया गया। फाइनल में 167 कटारियाँ क्लब और 165 दियालपुर क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबले के बाद 165 दियालपुर क्लब ने जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। विनर अप और रनर अप टीम को ट्रॉफी और नकदी इनामात दिए गए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी अलहाज मियाँ अंसर मुनीर थे, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी करने वाले प्लेयर्स की हौसला अफजाई करते हुए इनामात से भी नवाजा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां एंटी राइट फोर्स का एक जवान कांस्टेबल अदनान घर से ड्यूटी पर रवाना हुआ तो रास्ते में थाना शुमाली छावनी की हुदूद में 2 अदद नकाबपोश, जिसमें एक नाम जहीर बताया गया है, डकैती की वारदात करने में मसरूफ़ अमल थे कि कांस्टेबल को देखकर जहीर नामी डाकू ने कांस्टेबल अदनान पर सीधा फायरिंग शुरू कर दी, जो कि खुशकिस्मती से बच गया। कांस्टेबल अदनान ने बहुत ही हिम्मत व जुर्रत से इस पर लिपट पड़ा और एक जवान को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया, जिसको मौके पर अहले इलाका की मदद से थाना शुमाली छावनी में हिरासत में लिया गया। डाकू जहीर से एक अदद पिस्टल और नकदी भी बरामद हुई है। इस मौके पर एसपी एंटी राइट फोर्स तारिक अजीज़ ने फरमाया कि कांस्टेबल का यह अमल जुर्रत और बहादुरी का मुँह बोलता सबूत है। पंजाब पुलिस के ये जवान अपने मुल्क व कौम की जान व माल के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां 4 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले कौमी हीरो बाबा मूसा का अपने गांव पहुंचने पर बेहतरीन इस्तकबाल किया गया और जुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स समेत मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई। समंदरी कौमी हीरो बाबा मूसा को सैकड़ों कारों और सैकड़ों मोटरसाइकिल रैली के साथ घर तक लाया गया। इस दौरान ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। रैली के शुरा ने कौमी हीरो बाबा मूसा जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कौमी हीरो बाबा मूसा ने दुबई में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 4 गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किए। 53 साला कौमी हीरो बाबा मूसा का ताल्लुक समंदरी चक नंबर 463 गाफ बे से है। इस दौरान चेयरमैन पाकिस्तान मास्टर स्पोर्ट्स फेडरेशन हबीबुल रहमान भट्टी भी हमरा थे। बाबा मूसा को समंदरी समेत मुख्तलिफ शहरों से मुबारकबादों के साथ साथ मिठाई भी खिलाई गई। कौमी हीरो बाबा मूसा का कहना था कि मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरे गांव वालों की मदद से मैं यहां तक पहुंच सका हूं। गांव वालों ने भी मुझे स्पॉन्सर किया था। ये जीत मेरी नहीं बल्कि मेरे गांव वालों की है। मैं अपने गांव वालों का बेहद मशकूर हूं। बाबा मूसा को मुतादिद इनामात से भी नवाजा गया। 53 साला मोहम्मद मूसा का तल्लक 463 गाफबे से है। इन्होंने अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करके ये साबित कर दिया है कि उम्र कोई अहमियत नहीं रखती। बंदे को जब बंदे का ईमान होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए मैंने खेलना है, तो इन्होंने अपनी उम्र को बलाए ताक रखते हुए पूरे जोशो जज्बे के साथ, पूरे अज़्म हिम्मत के साथ इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो यकीनन हमारी पाकिस्तान के लिए, हमारे इलाके के लिए, तहसील समुंदरी के लिए और ख़ास तौर पर 463 गाहबे की आवाम के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और ये बात मैं आप मीडिया के तवज्जुह से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये लोग बाबा मूसा साहब ने बाहर जाने के लिए इन गाँव वालों ने मिल के बाहर भेजा है और एक टिकट की हमने रिक्वेस्ट की थी। ये हमारे दोस्त हैं, भाई माना साहब हैं, भाई बैदुल्ला साहब हैं, बाकी भी गाँव के जितने जवान हैं, सब की ख्वाहिश थी कि मैं एक टिकट की रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने माशाल्लाह 10 टिकटें जमा करके दे दी कि बाबा जी पूरी दुनिया का भी चक्कर लगा के आए, तो हम इंशाल्लाह ताला इनके साथ हैं। आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ भरपूर तावन किया हर लिहाज से। यहाँ की आवाम ने भी, और जो बच्चे हमारे दुबई में हैं वहाँ में उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। ये बताइएगा, वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर थे तो कैसा खेल था, कैसे मुकाबले हुआ? इंशाल्लाह मुझे यहाँ से पहले ही उम्मीद थी कि मैं ज़रूर मेडल लेकर आऊँगा और उसका प्रेशर ये भी था कि यहाँ से जो लड़कों ने मेरे साथ तावन किया उनका भी हक अदा करना मेरा फ़र्ज़ था और सबसे बेहतर पाकिस्तान के लिए मैं ये चाहता था कि मैं विन करूँगा फिर। और ये मूसा साहब के बारे में क्या कहना है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस यकीन, जिस उम्मीद के साथ भेजा था और जिस प्रॉमिस के साथ ये गए थे, इन्होंने वो वादा पूरा किया है। और जो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था, इंशाल्लाह इनको, इनकी फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रजिस्टर्ड करवाना, वो मैं पूरा करूँगी। और आने वाले 3-4 हमारे वर्ल्ड टूर हैं, उनको मैं इंशाल्लाह इनके साथ भी जाऊँगी और इनको हर टूर पे भेजेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक दफ़ा फिर 463 की आवाम को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह ये अपने हीरो के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और यहाँ से नए नए हीरे तराशेंगे
और हम आगे उनको, मेरा वादा है, मैं भी समुद्री से हूँ, उनको पाकिस्तान से बाहर भेजना मेरा काम है। हैदराबाद बल्दिया पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल लिफ्टर और मंशियात सप्लायर समेत पोश मुल्जिमान गिरफ्तार। डीएसपी सैयद वाहिद अली शाह की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर अयाज अली भुग्गियो की अपने स्टाफ के हमरा थाना बल्दिया के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। पहली कार्रवाई एसएचओ बल्दिया ने अपने स्टाफ के हमरा दौरान पेट्रोलिंग अब्दुल सत्तार ईधी रोड के करीब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर आसिफ अली मल्ला को असलहा और एक अदद मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम मोटरसाइकिल लिफ्टर व स्नेचर गैंग का अहम रुकन और मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस रहा है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल एक्सप्रेस मॉडल नामालूम पुलिस तहवील में ले लिया गया। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम के खिलाफ बल्दिया पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई बल्दिया पुलिस ने नाना बाबा दरगाह कब्रिस्तान नेशनल हाईवे रोड और सेडा ऑफिस नेशनल हाईवे रोड के करीब कार्रवाइयां करते हुए 2 मंशियात सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में साजिद कुरैशी और मोहम्मद असलम कुम्हार शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में साजिद कुरैशी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब जबकि मुल्जिम मोहम्मद असलम कुम्हार के कब्जे से चर्ज बरामद हुई। बल्दिया पुलिस ने गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट और हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। तीसरी कार्रवाई एसएचओ बल्दिया अयाज अली भुग्गियो ने मजीद एक और कार्रवाई करते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान में रुपोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में मुल्जिम मोहम्मद शहबाज उर्फ शाबान नोनारी और उसके 3 बेटे अहमद अली जाहिद और शाहिद शामिल हैं। बल्दिया पुलिस की मजीद अहम कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां गुज़िश्ता रोज़ कांस्टेबल अदनान की बहादुरी को सराहते हुए एसपी एंटी राइट ने जवान को खराज तहसीन पेश किया। एसपी एंटी राइट फोर्स के अपने मातहत जवानों के लिए खुसूसी काविश। डीआईजी ऑपरेशन के हुक्म से एंटी राइट फोर्स के लिए रिक्रेशन हॉल का इफ्तिताह किया। रिक्रेशन हॉल का इफ्तिताह कांस्टेबल अदनान के हाथों से करवाया गया। इस मौके पर एसपी एंटी राइट तारिक अजीज़ का कहना था कि जवानों की हौसला अफजाई के लिए रिक्रेशन हॉल बनाया गया। गुज़िश्ता दिनों एंटी राइट फोर्स पंजाब पुलिस ने बहुत अहम ड्यूटी सर अंजाम दी हैं। लाहौर शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए एंटी राइट फोर्स का अहम किरदार है। जवानों को सेहतमंद माहौल फराहम करना ज़रूरी है। ड्यूटी के बाद जवान रिक्रेशन हॉल में आराम कर सकेंगे। इंस्पेक्टर रेहान जिया ने फरमाया कि नौजवानों के लिए अफसरान बाला की हौसला अफजाई ही उनकी हिम्मत व जुर्रत है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां बल्दिया पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर मसरूका मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार। सीआईए पुलिस की निशानदेही पर डीएसपी सैयद वाहिद अली शाह की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर अयाज अली भुग्गियो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग लिंक रोड गोट मुल्ला इस्माइल के करीब कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त अरबाब सोलंगी और एहसान उर्फ चाचू मल्ला के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल और 6 मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों का सामान बरामद हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान का ताल्लुक सरगरम मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह से है, जिन्होंने हालिया दिनों बल्दिया हेटरी फलेली और पिनियारी समेत मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में मुतादिद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी। खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की मोहाना मीटिंग एरिया मैनेजर कोट राधा किशन चौधरी शब्बीर हुसैन शाहिद की ज़ेरे सदारत मुनक़िद हुई। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में ग्रेट ऑफिसर एरिया मैनेजर चौधरी शब्बीर हुसैन शाहिद की सरपरस्ती में मीटिंग हुई। मीटिंग में डॉक्टर इफ्तिखार साहब, मलिक मोहम्मद हुसैन, खलील अहमद भट्टी, जफ़र हुसैन तराबी, मैडम समीना कौसर सेल्स मैनेजर, मैडम सफ़िया, मैडम साइमा, मैडम नबीहा, वक्कास सुहेल, शाहिद सरवर, शाहिद महमूद भट्ट और अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग का इनेकाद कुरान पाक की तिलावत और नात शरीफ से आगाज़ किया गया। चौधरी शब्बीर हुसैन शाहिद ने स्टेट लाइफ में नए आने वाले नुमाइंदों को मुबारकबाद दी और खुशामदीद किया और फूलों के हार पहनाए। इंश्योरेंस के मुतालिक लेक्चर भी दिया। ऑफिस की तरफ से खाने का भी भरपूर एहतमाम किया गया और आखिर में मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए दुआए खैर भी की गई।